हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है मंकी किंग 3। तो कहानी की शुरुआत होती है मास्टर टैंग को दिखाते हुए। उनके साथ उनके शिष्य भी होते हैं, बाजिए, सा और मंकी किंग यानी कि वूकोंग। जब वे यात्रा के दौरान नदी में होते हैं तभी एक मॉन्स्टर उन पर हमला कर देता है और उनको खाने के लिए आगे बढ़ता है। तभी नाव के सामने एक पोर्टल खुल जाता है, जिसके चलते वे सभी दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो जाते हैं और खाई से नीचे गिरने लगते हैं। तभी एक लड़की जो पहाड़ पर चढ़ रही होती है, उस पर मास्टर टैंक की नज़र पड़ती है और वे उस पर आकर्षित हो जाते हैं। इन सब के चलते वो लड़की भी पहाड़ से नीचे गिरने लगती है। तभी उसका हिरन उसे देख लेता है और उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ता है। वूकोंग भी मास्टर टैंक को बचा लेता है, पर दोनों डीमन बुरी तरह गिरते हैं। अब वो सुंदर लड़की उनके पास आती है और उनसे पूछती है, क्या तुम सब आदमी हो? तो मास्टर टैंक जवाब देते हैं, जी हाँ। फिर लड़की कुछ नहीं बोलती, पर मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। अब लड़की को उसके बड़े से राज्य में दिखाया जाता है, जो कि एक वुमेन लैंड होता है, जिसमें सिर्फ औरतें ही रहती थी। यहाँ हमें पता चलता है कि ये लड़की राज्य की राजकुमारी है। इसके बाद वो अपनी दासियों के पास जाती है और बताती है कि आज मेरा सामना 4 आदमियों से हुआ था, पर कोई विश्वास नहीं करती। जिससे हमें पता चलता है कि इस राज्य में बाहरी दुनिया से अलग कर दिया गया है, इसलिए अभी तक किसी ने आदमियों को नहीं देखा था। फिर भी राजकुमारी सबको बताती है कि उसने सबको सामने से देखा था, पर अभी भी किसी को राजकुमारी की बातों पर विश्वास नहीं होता, बल्कि उन्हें लगता है कि राजकुमारी की तबीयत खराब हो गई है। इसके बाद हम राजकुमारी को पुस्तकालय में देखते हैं, जहाँ पे वो पुश्तैनी ऐतिहासिक पुस्तक को निकालकर पढ़ने लगती है। इस किताब में लिखा था कि आदमी जहरीले होते हैं। तभी वो गौर करती है कि इस किताब की कुछ पेज नहीं है। तभी वहाँ महारानी आ जाती है, जिसने रानी को पाला था। जब महारानी आदमियों के बारे में सुनती है तो आदमियों को ढूंढने का आदेश देती है। दूसरी ओर मास्टर टैंग और उनके शिष्य बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। तभी नदी में कुछ लड़कियां नहा रही होती हैं, जिन्हें देखकर बेजी बहुत इसलिए अपने शरीर को आदमी के शरीर में बदलकर उनके पास जाता है। पर लड़कियां इंप्रेस होने के बजाय उसे पकड़कर पीटने लगती हैं, जिसके चलते वो अपनी असली शक्ल में आ जाता है। इसी बीच सैनिक वहां आ जाती हैं और चारों को पकड़ लेती हैं। तभी मास्टर टैंग अपने शिष्यों को हमला नहीं करने को कहता है और शांति से मामले का हल निकालने को कहता है, पर सैनिक गुस्से में होती हैं और मास्टर टैंग की कोई बात नहीं सुनती और सबको सजा देने के लिए अपने राज्य में ले जाती हैं। इस राज्य को देखकर मास्टर टैंग समझ जाता है कि साम्राज्य में सिर्फ औरतें ही रहती हैं। जिसके बाद उन्हें महल में ले जाया जाता है, जहाँ पे उन्हें पता चलता है कि जंगल में वो जिस लड़की से मिले थे वो यहाँ की राजकुमारी है। तभी एक बुजुर्ग महिला वहाँ आती है और एक पुश्तैनी पुलिंदे को पढ़ने लगती है, जिसमें लिखा था कि एक मॉन्क और उसके शिष्य मंकी, पिग और नीली चमड़ी वाले आदमी के बारे में। जिससे हमें पता चलता है कि मॉन्क और उसके शिष्य के आने की भविष्यवाणी पहले ही हो चुकी थी। इसके बाद वो बुजुर्ग औरत कहती है कि इस भविष्यवाणी के हिसाब से ये चारों इस राज्य में विनाश करने आए हैं। ये सुनते ही सभी औरतें उन चारों को मौत की सजा सुनाने को कहती हैं, जिससे राज्य की महारानी दवा में आकर चारों को मौत की सजा सुना देती है। यहाँ राजकुमार भी महारानी के फैसले को मानती है, लेकिन वह उन लोगों को सजा देने से पहले उनसे कुछ पूछताछ करने को कहती है, जिस पर महारानी उन लोगों को एक दिन के लिए जेल में कैद करने को कहती है। यहाँ हमें पता चलता है कि मंकी किंग अकेले ही सभी औरतों से लड़कर सब कुछ छुड़ा सकता है, लेकिन मंकी किंग को टैंग ने लड़ने से मना किया था, इसलिए वो उन औरतों पर हमला नहीं करता। इसी रात मास्टर टैंग जेल तोड़कर भागने को कहता है, इसलिए मंकी किंग जेल का दरवाजा तोड़ देता है और सभी वहां से भाग निकलते हैं। इसी दौरान रानी अपनी दासियों के साथ जेल में आती है। तभी मंकी किंग मेन गेट का दरवाजा भी तोड़ देता है, जिससे रानी और उनके दासी
गेट से लगकर वहीं बेहोश हो जाते हैं, जिसके बाद वो चारों उड़ते हुए राज्य से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक इनविजिबल दीवार उन्हें बाहर जाने से रोक देती है, जिसके चलते वे सभी गिर जाते हैं। दरअसल ये पूरा राज्य एक ऐसा पावर शील्ड से कवर किया गया था जिसे कोई तोड़ नहीं सकता था, यहाँ तक कि मंकी किंग भी नहीं। तभी मंकी किंग कहता है कि हमें राजकुमारी से बात करनी चाहिए, क्योंकि राजकुमारी ही हमारी मदद कर सकती है। इसलिए वे जेल पहुंच जाते हैं, जहां राजकुमारी और दासी होश में आने के बाद जेल के अंदर जाती है और चारों से पूछताछ करती है, जबकि राजकुमारी की दासियां टैंक के शिष्यों से पूछताछ कर रही होती है। पूछताछ के दौरान रानी टैंक को बताती है कि वो उसे पसंद करती है। इस पर टैंक कहता है कि मैं किसी से प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एक मॉन्क हूँ। साथ ही साथ राजकुमारी को अपने मकसद के बारे में बताता है और अपनी छोटी सी किताब देता है, जिसमें टैंक ने अपनी जर्नी के बारे में लिखा हुआ था। इसी बीच मंकी किंग वहां आ जाता है और राजकुमारी से यहाँ बाहर निकलने का रास्ता पूछता है, जिस पर राजकुमारी उनकी मदद करने का वादा करती है। तभी वहां महारानी आ जाती है और राजकुमारी को बताती है कि चारों को अगले दिन मार दिया जाएगा। अगले दिन चारों को रस्सियों से बांध दिया जाता है और सभी औरतें उन्हें मारने की तैयारी करने लगती हैं। तभी राजकुमारी सिपाही के भेष में वहां आती है और कहती है कि मैंने नुकीले वाले तीरों के स्थान पर खिलौने वाले तीरों से बदल दिया है, इसलिए जब तुम्हें तीरों से मारा जाएगा तब तुम्हें मरने का नाटक करना होगा। यहाँ सबसे पहले शाह को तीर मारा जाता है, जिसके बाद वो मरने का नाटक करने लगता है। लेकिन जब टैंक को तीर मारा जाता है तो वो मरने का नाटक नहीं कर पाता, क्योंकि उसे हमेशा से सिखाया गया था कि कभी भी दूसरों को धोखा नहीं देना चाहिए। इसलिए शाह बड़ी चालाकी से टैंक के चेहरे पर पत्थर मारता है, जिससे टैंक बेहोश हो जाता है। इसके बाद मंकी किंग को भी तीर से मार दिया जाता है, तो वो भी मरने का नाटक करने लगता है। लेकिन जब बाजी की टाइम आती है तो महारानी सैनिकों से तीर बदलने को कहती है, क्योंकि बीजी एक बदसूरत आदमी था और इस राज्य में बदसूरत आदमी का होना सबसे बड़ा अपराध था। इसलिए बीजी पर कई तीरों से हमला कर दिया जाता है। अब जबकि बीजी एक डीमन था, इसलिए वो आसानी से मरने वाला नहीं था। इसके बाद महारानी सभी के शरीर को नदी में फेंकने का आदेश देती है। तभी राजकुमारी अपनी दासियों के साथ उस नदी के पास पहुंच जाती है जहां उन चारों को फेंका गया था। इसके बाद राजकुमारी सभी को एक सेफ जगह पे लेके आती है। असल में यह जगह इस राज्य की पवित्र जगह थी। यहाँ राजकुमारी सबको बताती है कि उसे भी इस राज्य से बाहर निकलने का रास्ता नहीं पता। दरअसल सदियों से किसी ने भी इस राज्य से बाहर निकलने की कोशिश नहीं की थी, इसलिए किसी को भी इस राज्य से बाहर निकलने का रास्ता मालूम नहीं। यहाँ राजकुमारी का मानना था कि उनके पुश्तैनी किताब में जो पेज गायब है उसमें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता जरूर लिखा होगा। यह सुनकर मंकी किंग कहता है कि शायद उस पुश्तैनी किताब का पेज इसी पवित्र स्थान पर कहीं पे छिपा होगा, इसलिए वो सभी उस पवित्र पेज को खोजने लगते हैं। तभी मंकी किंग को वो पेज मिल जाता है, जिसे वो टैंक को दे देता है। जब वे पेज पर लिखे शब्द को पढ़ते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जो भी प्यार के सच्चे मतलब को समझेगा वो ह्यूमन लैंड से बाहर निकल सकता है। तभी टैंक कहता है कि मैं प्यार के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, जिस पर एक दासी इस राज्य की लव स्टोरी की अफवाह के बारे में बताती है कि इस राज्य की लड़की को बाहरी राज्य के रहने वाले वाटर एंजल से प्यार हो गया था, लेकिन वो अलग अलग दुनिया से थे, जिस वजह से वो फिजिकल रूप से नहीं मिल सकते थे, इसलिए वे टेलीपैथिक रूप से मिलने लगे थे। लेकिन बाद में उनके साथ क्या हुआ किसी को नहीं पता। इसी दौरान टैंग, बीजी और सा दर्द से चीखने लगते हैं और उनका पेट फूल जाता है। तभी राजकुमारी उन्हें बधाई देते हुए कहती है कि तुम लोगों ने पवित्र जल पिया है, जिस वजह से तुम तीनों प्रेग्नेंट हो गए हो। इससे हमें पता चलता है कि यहाँ रहने वाली सभी लड़कियाँ इस पानी को पीकर ही प्रेग्नेंट होती हैं और नई लड़कियों को जन्म देती हैं।
इसके बाद राजकुमारी उन्हें यह भी बताती है कि तुम्हारे बच्चे को पैदा होने में 9 दिन ही लगेंगे। तो इस परेशानी से बाहर निकलने के लिए एक दासी कहती है कि मैं एक औरत के बारे में जानती हूँ जो इस समस्या का समाधान कर सकती है, क्योंकि वो औरत ऐसी दवाई के बारे में जानती है जिससे प्रेगनेंसी को ख़त्म किया जा सकता है। इसलिए मंकी किंग को उस औरत को ढूंढने का काम सौंपा जाता है। पर जब मंकी किंग उस औरत के पास पहुंचकर उससे दवाई मांगता है, तो वो औरत उससे बताती है कि प्रेगनेंसी ख़त्म करने वाली दवाई बनाने में कम से कम 100 साल लगते हैं। पर मंकी किंग बार बार रिक्वेस्ट करता रहता है, जिस पर वह महिला कहती है कि तुम्हें सच्चे दिल से मेरे आंसू निकालने होंगे, तो वह प्रेगनेंसी ख़त्म करने की दवा जैसी काम आएगी। इस पर मंकी किंग अपनी बीती ज़िंदगी की कहानी सुनाने लगता है कि बहुत समय पहले वह एक बुरा आदमी हुआ करता था। फिर एक दिन मास्टर टैंग ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया। उसी दिन से मंकी किंग ने फैसला किया और वादा किया कि वह अपने मालिक को कभी भी निराश नहीं करेगा और हमेशा उसकी रक्षा करेगा। मंकी किंग की इस कहानी सुनकर वो औरत बहुत ही इमोशनल हो जाती है, इसलिए उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। ये देखकर मंकी किंग जल्दी से उसके आंसू को सेव कर लेता है और उसे लेकर अपने दोस्तों के पास चला जाता है। यहाँ टैंग को अभी भी इस बात पर भरोसा नहीं होता कि वो एक बच्चे को जन्म देने वाला है, जिस पर राजकुमारी टैंग को समझाने की कोशिश करती है कि बच्चे पैदा करना कोई बुरी बात नहीं है। इसके अलावा वो कहती है कि प्रेगनेंसी को ख़त्म करना एक हत्या के बराबर होता है। ये सब सुनकर टैंग अपने बच्चे को जन्म देने का फैसला करता है। इसी दौरान वह मंकी किंग भी आ जाता है और सभी को दवाई देने लगता है, जिस पर टैंग, सा और बीजी बताते हैं कि हम सब अपने अपने बच्चे को जन्म देना चाहते हैं। यह सुनकर मंकी किंग गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसका मानना था कि अगर टैंग ने अपने बच्चे को जन्म दिया तो वो अपने लक्ष्य से भटक जाएगा। इसलिए मंकी किंग सबको अपनी शक्ति से फ्रीज कर देता है और उन्हें दवाई पिला देता है, जिससे उन तीनों का पेट नॉर्मल हो जाता है। यहाँ टैंग अपने बच्चे को खोने के बाद इमोशनल हो जाता है, इसलिए वो जमीन पर अपने शस्त्रों के शब्द को लिखने लगता है। दरअसल टैंग बचपन से ही खुद को शांत करने के लिए जमीन पर लिखने लगता था। दूसरी ओर राजकुमारी भी टैंग के वर्ड्स को कॉपी करने के लिए जमीन पर लिखने लगती है और वो दोनों लिखते लिखते काफ़ी दूर निकल जाते हैं। तभी उन दोनों को एक छोटी लड़की देख लेती है। ये वही लड़की होती है जिसने महारानी से राजकुमारी पर नज़र रखने का आदेश लिया था। ये छोटी लड़की महारानी के पास जाकर उन्हें टैंग और राजकुमारी के बारे में सब कुछ बता देती है, जिससे महारानी तुरंत अपने सैनिकों के साथ सबको गिरफ्तार करने के लिए आ जाती है। यहाँ राजकुमारी टैंग को गिरफ्तार ना करने की भीख मांगती है। इस पर टैंग राजकुमारी को समझाता है और महारानी के साथ महल जाने को कहता है। इसके बाद सैनिक टैंग को गिरफ्तार करके वहां से ले जाते हैं, लेकिन वो टैंक को कैद करने के बजाय उसे समुद्र के किनारे ले जाते हैं। असल में इस समुद्र का कोई अंत नहीं था और जो भी इस समुद्र में जाता उसका वापस आना नामुमकिन था। कुछ ही समय बाद टैंक को एक बोट में बैठाकर समुद्र में छोड़ दिया जाता है। तभी राजकुमारी अपने हिरन पर बैठकर वहां आ जाती है और टैंक के बोट पर कूद जाती है। इसके बाद बोट काफ़ी दूर निकल जाती है, जहां बहुत ही घना कोहरा होता है। यहाँ राजकुमारी और टैंक किनारे पर जाने का रास्ता भटक जाते हैं, क्योंकि कोहरे के कारण कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसी दौरान महारानी को पता चलता है कि टैंक के साथ साथ राजकुमारी भी उस बोट पर है। इस वजह से महारानी बहुत ही परेशान हो जाती है। असल में महारानी का मानना था कि राजकुमारी के बिना वुमेनलैंड खत्म हो जाएगा, इसलिए महारानी तुरंत मंकी किंग के पास जाती है और उसे सारी बात बताकर अपने घुटनों पर बैठ जाती है और उसे राजकुमारी को बचाने की रिक्वेस्ट करने लगती है। जिसके बाद मंकी किंग जल्दी से टैंग और राजकुमारी को खोजने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन मंकी किंग अपनी जादुई आंख से भी उनको नहीं ढूंढ पाता। उधर राजकुमारी और टैंग समुद्र के बीच में फंसे हुए होते हैं। तभी वो समुद्र का पानी पीने का फैसला करती है, जिस पर टैंग उसे पानी पीने से रोकता है और बताता है कि
ये पानी तुम्हारे लिए खतरा बन सकता है क्योंकि ये तुम्हारी प्यास और भी बढ़ा देगा। अब राजकुमारी को प्यास के साथ साथ भूख भी लग रही थी, इसलिए टैंग राजकुमारी को अपना मांस खिलाने के लिए अपना हाथ आगे कर देता है, जिससे राजकुमारी काफ़ी इमोशनल हो जाती है और टैंग से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हर चुनौती का सामना करने को तैयार हूँ। थोड़ी देर बाद समुद्र में एक बड़ा तूफान आता है, लेकिन वो दोनों किसी प्रकार उस तूफान से बच जाते हैं। इसके बाद सुबह उन्हें समुद्र के बीचों बीच एक बड़ा सा गेट खुलता हुआ दिखाई देता है। असल में ये गेट सच्चे प्यार के कारण खुला था। दूसरी तरफ मंकी किंग और बीजी, शाह और बाकी लोगों को भी गेट दिखाई देता है। इसलिए मंकी किंग, शाह और बीजी तुरंत टैंक के पास पहुंच जाते हैं और इस गेट से वुमेनलैंड को छोड़ने का फैसला करते हैं। तभी टैंग राजकुमारी की तरफ मुड़ता है और अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन जब राजकुमारी इस गेट से बाहर निकलने का लिए कदम रखती है तो उस राज्य को प्रोटेक्ट करने वाली पावर उसे ऐसा करने से रोक देती है। असल में राजकुमारी को वुमेनलैंड छोड़ने की इजाज़त नहीं थी। तभी राजकुमारी जोर लगाकर दोबारा गेट से बाहर निकलने की कोशिश करती है, जिससे वुमेनलैंड पर रहने वाली सभी औरतें पत्थर में बदलने लगती हैं। इसके साथ ही राजकुमारी भी पत्थर में बदलने लगती है। ये देखकर टैंग तुरंत राजकुमारी को पकड़ लेता है और उसे वापस अंदर धकेल कर वुमेनलैंड को बचा लेता है और दोबारा सही कर देता है। इसी दौरान वो वाटर एंजल भी इस गेट को देख लेता है। ये वही वाटर एंजल था जिसकी लव स्टोरी की अफवाह पूरे वुमेनलैंड में फैली हुई थी। ये वाटर एंजल अपने प्यार को पाने के लिए वुमेनलैंड के अंदर आ जाता है। यहाँ महारानी राजकुमारी की देखभाल कर रही होती है, जिस दौरान उन्हें अपने अतीत की वो याद आ जाती है। असल में कई साल पहले राजकुमारी की माँ ने महारानी के हाथों अपनी बेटी को सौंपा था उसकी रक्षा करने के लिए। यहाँ हमें पता चलता है कि महारानी और वाटर एंजल एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन इस राज्य की अगली महारानी की देखभाल करने के लिए महारानी ने अपना प्यार छोड़ दिया था, ताकि उसकी ड्यूटी के बीच उसका प्यार ना आ सके। यहाँ टाइम भी राजकुमारी की पूरी तरह से ठीक होने तक वुमेनलैंड में रहने का फैसला करता है। तभी टैंक के सामने दया की देवी आती है, जो उसे समझाती है कि यदि तुम राजकुमारी से प्यार करने लगे हो तो उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन तुम्हें राजकुमारी और सभी प्राणियों में से किसी एक को चुनना होगा। इसके बाद टैंग महल में लौट आता है, जहां पूरा राज्य राजकुमारी के ठीक होने के लिए प्रार्थना कर रहा था। तभी अचानक वहां वाटर एंजल आ जाता है। वाटर एंजल महारानी का पिछला 20 साल से इंतजार कर रहा था, इसलिए वो महारानी को देखकर अपने प्यार का इजहार कर देता है और उसे अपने साथ चलने को कहता है। पर महारानी को इस राज्य की राजकुमारी को सही दिशा दिखाने की ड्यूटी करनी थी, इसलिए वो वाटर एंजल के साथ चलने से मना कर देती है, जिससे वाटर एंजल को गुस्सा आ जाता है। जिसके बाद वो उन वुमेनलैंड को खत्म करने का कहता है। जिसके बाद वाटर एंजल राजकुमारी और टैंक उठाकर ले जाने लगता है, लेकिन मंकी किंग तुरंत वहां आकर उन्हें बचा लेता है, जिससे वाटर एंजल को और भी गुस्सा आ जाता है। इसलिए वो डीमन में बदलकर राज्य पर हमला करने लगता है। तब मंकी किंग, सा और बिजी उसे रोकने की कोशिश करने लगते हैं। तभी वाटर एंजल बहुत बड़े रूप में बदल जाता है और वुमेनलैंड को डुबाने लगता है, जिससे वुमेनलैंड खत्म हो जाता है और सभी औरतें समुद्र में गिर जाती हैं। तभी मास्टर टैंग औरतों को मरते हुए देखता है, तो उन्हें बचाने के लिए भगवान बुद्ध से प्रार्थना करने लगता है। तभी भगवान बुद्ध का एक हाथ पानी के अंदर से निकलता है और डूबती हुई सभी औरतों को बचा लेता है। जिसके बाद भगवान बुद्ध वाटर एंजल को उसके असली रूप में लाकर उसे सजा देते हैं। इसके बाद वुमेनलैंड फिर से सही हो जाता है और मास्टर टैंग अपने कर्तव्य को निभाने और मिशन को जारी रखने का निर्णय लेता है। वहीं राजकुमारी भी टैंग के इस डिसीजन को मानते हुए वुमेनलैंड को संभालने का निर्णय लेती है और कहानी के अंत में सबको अलविदा कहती है,
जिसके बाद वो चारों पवित्र ग्रंथों को ढूंढने अपने जर्नी पर निकल जाते हैं। इस तरह ये मूवी यहाँ समाप्त हो जाती है। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे किसी नए मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।